है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है, यानी कि कार्यवाही से स्थगित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और उस संजय सिंह को इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो मणिपुर घटना को लेकर राज्यसभा में आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। संजय सिंह सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि 2 महीने पुराना वीडियो सामने आता है, उस पर संज्ञान इस सरकार ने नहीं लिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर मणिपुर पुलिस भी इसमें भागीदारी नजर आई थी, जब ऐसी दरिंदगी यहां पर वीडियो में दिखाई दी थी। सीधे तौर पर जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर घुमाया गया था, उसके बाद यहां पर मणिपुर सरकार और नरेंद्र मोदी की बात करें तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बाहर आके सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि मुझे दुख है और क्रोध है जो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना कहकर वो यहाँ पर दूसरे मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, अपने बिल की प्रशंसा करते हैं, दूसरे राज्यों की आलोचना करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब संजय सिंह ने उस मुद्दे को भुनाते हुए मानसून सत्र के दौरान इसी मुद्दे को उठाते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए कि आखिरकार वो क्यों नहीं जाते हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे हैं, तो यहां पर उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और भरी सभा में कहा जाए तो अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी की फजीयत होती हुई नजर आती है। क्या कुछ यहां पर अब इस पूरे मुद्दे को लेकर और सस्पेंड होने के बाद संजय सिंह कहते हुए नजर आते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है,
आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना होता है कि हम संसद में मणिपुर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और करना चाहते रहेंगे। इससे पहले भी हमने कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने हमें बोलने नहीं दिया, विपक्ष ने हमें जानबूझकर रोका। इस बात को लेकर यहाँ पर अमित शाह बोलते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो ये संसद में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्म अमित शाह को नहीं आती है कि ये वीडियो 2 महीने पुराना है। उस वक्त तो आपको संज्ञान नहीं लिया गया, उस वक्त तो मणिपुर की आग को शांत नहीं करवाया गया, कुकी और मैत समुदाय के बीच में हिंसा नहीं रोकी गई। अब जब संसद में विपक्ष इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है तो आप यहां पर अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं, बल्कि यहां पर यह कहते हुए कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको मणिपुर की हिंसा को रोकना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब अमित शाह क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को
11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अमित शाह को सुनने के बाद सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर संसद में अमित शाह भी तो हंगामा कर रहे थे, उनको क्यों नहीं निलंबित किया गया? क्या अब यहाँ पर अमित शाह पर भी तलवार लटकती हुई नजर आएगी? क्या राज्यसभा से उनका भी एक तरीके से किनारा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे संजय सिंह पर एक्शन लिया गया है, संजय सिंह का दावा यही है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक्शन ना लेना इस साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता की वजह से ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अब अमित शाह पर एक्शन होगा? मणिपुर शांत होगा कि नहीं होगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।